मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाई, क्या दिया पहले लिखो आप। देखो, जब तक अन्यथा कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, पहले बनाते हैं हम घनाकार ब्लॉक कह रहा है, तो घन के आकार का एक ब्लॉक ये बना लिया, ठीक है। ये घन के आकार का ये घन बना लिया, घन के आकार का ब्लॉक है तो घन जैसा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा। तो इसमें तो आपको समझ में आएगा नहीं, अगर आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन हम एक कमरे के टाइप से देखते हैं। कमरा क्या है, घन के आकार का। तो एक कमरा है, तो उसमें से ये कमरा है मान के चलो, ठीक है। अब इसमें ये फर्श मान लो नीचे का और ये छत, इन दीवारों के ऊपर ही तो फर्श और छत होती है। ये 4 दीवार और ये 6 हो गए, ठीक है, फलक। तो मेरे भाइयों, मैंने कहा क्या कह रहा है क्वेश्चन, घन के अंदर ब्लॉक के अंदर से एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, एक फलक है, कोई सा भी फलक ले सकते हो, तो ये वाला फलक ले लो, इसमें से काट अंदर की ओर काट कर, ये अंदर की ओर काट दिया। और कैसे, एक अर्धगोलाकार गड्ढा। तो ये देखो अर्धगोलाकार गड्ढा निकाल दिया, एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि उसका घन का व्यास, कि अर्धगोले का व्यास क्या होता है, घन की एक भुजा के, मतलब किनारे के घन की एक भुजा के बराबर है। शेष बचे ठोस का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमें दिखता है वो लेते हैं। तो क्या करोगे, अर्धगोले की अगर व्यास कितना दिया है, वो कह रहा है कि घन का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास अगर मैं d इक्वल टू एल मानूं, तो घन का किनारा भी क्या है, किनारे घन की भुजा के बराबर ही व्यास है, तो घन की भुजा क्या है, a इक्वल टू एल मान ले, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर मान लें। अब यहां से इसकी त्रिज्या निकालूं तो कितनी निकली, d/2, तो l/2, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो इस ठोस का, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो दिखता है वह, तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। क्यों, क्योंकि जो कमरा है, जो पूरा, वो तो कमरा तो हमें पूरा ही दिख रहा है ना पहले, तो घन का पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का डायरेक्ट लिख देता हूं टी ऐसे, प्लस फिर क्या आएगा, जब मेरे भाइयों घन में से इस प्रकार एक गड्ढा निकाला अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार गड्ढा है, वो अर्धगोलाकार बन गया, जो दिख गया, तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बन गया, तो ये जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 6 फलक थे, तो एक फलक हमने ले लिया, उसमें अंदर की ओर से गड्ढा किया, तो वो ये भाग है, ये तो दिख नहीं रहा है ना, ये तो हट गया, तो वृत्त के आधार का क्षेत्रफल तो हट गया ना उसमें से, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा, नहीं पूरा फलक थोड़ी लेंगे हम फिर, सॉरी, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल ये माइनस करना है। अब आगे आया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठ 2πr² माइनस वृत्त के आधार का क्षेत्रफल πr², तो 6a² माइनस प्लस का πr² बचा। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 6 इंटू l² आ जाएगा ये, प्लस पाई इंटू l² अपॉन l/2 इंटू l/2 आ जाएगा ये। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 6l² आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, प्लस पाई इंटू l² अपॉन 4, ठीक है। अब इधर आया, उधर ले लेते हैं। अब देखो l² कॉमन आएगा दोनों में से, तो l² कॉमन ले लिया, 6 कितना बचा इधर, 6 प्लस
पाई अपॉन 4। अब देखो एल स्क्वायर कॉमन आ गया। अब देखो एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, 4 चंके 24, 4 चंके कितना हो गया एल स्क्वायर कॉमन आ गया, एल स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना बचा देखो 6 प्लस पाई अपॉन 4। तो 4 चंके 24 प्लस 24 प्लस पाई, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन 4 क्वेश्चन में 24 प्लस पाई वर्ग इकाई, ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 24 प्लस पाई वर्ग इकाई, ये ठीक है। ये आ जाएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला। तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।